अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मसद मशी की नाम चूते दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी शादी को लेकर। तो फाइनली जो है वो शादी जारी है इस वक्त शहंशाह अफरीदी की। बाबर आजम पहुंच चुके हैं कराची, बड़ी जफ्फियां चल रही है, इस पे बात करेंगे। बात करेंगे मोहम्मद आमिर को लेकर, उनकी वापसी को लेकर आजकल बहुत बड़ी चर्चाएं जो है वो जारी हैं। ऐसे में उनको एक इंजरी भी आई है, लेकिन फिर मोहम्मद आमिर ने खुद अपडेट भी दी है जरा अपने बारे में, उस हवाले से बात करेंगे। और जी वर्ल्ड कप का सॉन्ग आ गया है, एक और फिक्का गाना जो है वो सामने आ चुका है, सॉन्ग आ गया, जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के और आज पहुंच गया भाई स्टूडियो। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमने जो है वो स्टूडियो में अपने जो है वो एंट्री मार दी है। जहां से एक हफ्ता पहले आप लोगों का साथ छोड़ा था, वहीं से आगे दोबारा जो है वो आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। बड़ा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? वैसे इनका इस्तकबाल बड़ा अच्छा हुआ है जी, कराची में भी जो है, यहाँ भी बड़ा अच्छा हुआ है, स्टूडियो में भी मैं आपको दिखाता हूँ, फूल भी मिले हैं। ऐसे जो है वो सही बात है, काफी हमें जो है फूलों के साथ जो है वो किए गए हैं, बड़ा अच्छा था। अब यार अगर पाकिस्तान जीत के आता ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ढोलों के साथ इस्तकबाल होना था हमारा, लेकिन चलो आया तो फूलों के साथ इस्तकबाल हुआ है। ये ले अली साहब, अच्छी स्मेल आ रही है, फूलों के साथ इस्तकबाल हुआ है, तो बड़ा अच्छा मजा आया यहाँ वापस आके। देखो अपना घर ही होता है। बेशक हम बात करते रहे कि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं वैसे चल रहे हैं, जो भी है, लेकिन जो भी कहो कि पाकिस्तान आके सुकून मिलता है। एयरपोर्ट में जब कराची एयरपोर्ट में लैंड किया तो सुकून आना शुरू हो गया था, मजा आना शुरू हो गया था। और कराची की जो है अली साहब बिरयानी भी हम लेकर आए, बिरयानी भी खाई, कैसी लगी आपको? मैंने अरे बड़ी अच्छी बिरयानी थी, मजा आया, बड़ा दिल खुश हो गया। कराची की बिरयानी भी कोई, मैं भी कुछ 6 साल बाद कराची गया हूँ लास्ट टाइम, अब 6 साल बाद तो बिरयानी खाई है, बहुत मजा आया है। और श्रीलंका में भी काफी लोग मिले थे जो हमारे जान पहचान वाले, आप कहने हमारे शो देखते थे, फैन भी थे, दोस्त भी थे, तो बड़ा आप सब लोगों ने प्यार दिया। फाइनली ये दौरा खत्म हुआ अली साहब, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं आया, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। चले पहले आमिर के ऊपर तो नहीं, पहले शाहीन अफरीदी के हवाले से बात कर रहे हैं जरा। जो शाहीन अफरीदी की जो है वो शादी जारी है, बड़ी जबरदस्त किस्म का माहौल जो है बना हुआ है। बाबर आजम जो है स्पेशल पहुंचे हैं भाई शहंशाह अफरीदी की शादी में। वहां पर स्पेशल जो है बाबर आजम ने वहां पर जफ्फियां जो है शहंशाह अफरीदी के साथ डाली हैं। बड़ी अच्छी विजुअल जो है वो आ रही है और अच्छा लग रहा है बाबर आजम और शहंशाह अफरीदी को इस तरह देखते हुए, क्योंकि नॉर्मली होता है ऐसा है कि जो खिलाड़ी है पाकिस्तान टीम के, वो ज्यादातर जो है वो खिलाड़ियों के वलीमे में शिरकत जो है वो ज्यादातर करते हैं, पूरी पूरी टीम शिरकत करती है। लेकिन क्योंकि उस चीज को लेकर काफी ज्यादा हाइप बन गई थी, काफी ज्यादा चीजें जो है वो इधर उधर होना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए बाबर आजम ने स्पेशल शिरकत की है शहंशाह अफरीदी की शादी में जाकर, कराची जाकर जो है उन्होंने शिरकत की है दाऊद साहब। क्योंकि वैसे आप देख लेंगे पूरी टीम शिरकत करती है, देखिए बाकी थे नहीं खिलाड़ी, ना रिजवान भी नजर आ रहे थे, ना और कोई भी नहीं था। और बाबर आजम ने भी ये इसमें शिरकत नहीं करनी थी, जो बारात अभी उनकी हो रही थी उसमें बाबर आजम की भी शिरकत नहीं थी। लेकिन हुआ ये था क्योंकि इतनी कंट्रोवर्शियल सीन चल रहे थे, तो जो कल हमने आपको एयरपोर्ट से आपको वीडियो भी आपके साथ किया था, तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि उस पर जो ज़का अशरफ से उन्होंने इसी को कहा कि भाई मट्टी पाओ, बात तो खत्म करो, और उसके बाद दोनों की दोस्ती भी कराई और उसके बाद दोनों की हो भी गई। और देखो छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं, हर घर में बातें हो जाती हैं, दोस्तों में हो जाती हैं छोटी छोटी बातें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से वो मीडिया में लीक करवाई गई है, मुझे लग रहा है कि ये एक गलत चीज थी, मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी। ये नहीं हम कह रहे कि आप रिपोर्ट करना गलत था, रिपोर्ट करने का काम है, अगर हमारे पास अपडेट आएगी तो हम आपको देंगे, लेकिन ड्रेसिंग रूम से जिसने बाहर निकाल लिया वो गलत है। वो आगे जाके बात करेंगे, अगला शो है इसके ऊपर कि किसने ड्रेसिंग रूम से ये लीक किया, उसके वाले से भी कुछ खबरें अली साहब, लेकिन वो आपके साथ अगले शो में शेयर करेंगे। लेकिन बाबर आजम को ये पीसीबी की तरफ से भी इंडिकेशन था, और फिर जब इनकी दोस्ती कराई गई तो शाहीन को कहा गया कि भाई, और बाबर को स्पेशली कहा गया कि आप शिरकत करें, बारात में भी शिरकत करें, ताकि वो जो एक हाई बनी हुई है वर्ल्ड कप से पहले कि इनकी लड़ाई हो गई, ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयां चल रही हैं, वो दम तोड़ जाए खबरें। तो बड़ा अच्छा काम किया बाबर आजम ने BMW में एंट्री मारी, बड़ी जबरदस्त किस्म की। एक ही खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे थे, बाकी तो नजर नहीं आए, लेकिन एक अच्छी बात थी कि शाहिद अफरीदी के, आपको पता है कि सारे ताल्लुकात जो वो शोबिस के साथ हैं, एक्टर्स के साथ हैं। हुमायूं सईद से लेके इतने एक्टर थे, मुझे काफी सारे पाकिस्तानी एक्टर हैं, उनके नाम भी नहीं आते, लेकिन बाय फेस में सबको ढेरों थे, सारे ही वो मौजूद थे, एक्टर एक्ट्रेस सारे मौजूद थे, क्योंकि सेलिब्रिटी की शादी थी। शाहिद खान अफरीदी उनकी बेटी की शादी थी, शाहीन शाह अफरीदी सेलिब्रिटी हैं, और अफरीदी के जिस तरीके से कराची में ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सब ने शिरकत की। और शाहीन शाह अफरीदी भी माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे, उनकी दुल्हन अंशा अफरीदी वो भी बड़ी प्यारी लग रही थी। शाहिद अफरीदी ने बड़े हार्ट वार्मिंग नोट्स भी उनके लिए लिखे, और बड़ा अच्छा किस्म का माहौल बना हुआ था। अफरीदी और शाहीन अफरीदी और बाबर आजम वो दोनों बड़ा क्लोज नजर आए। इवन शाहिद अफरीदी पूछ भी रहे थे बाबर आजम से कि रिजवान नहीं आया, तो आपको पता है वो तो घर चले गए थे, बाबर भी ना आते, पेशावर थे, बाबर ने भी नहीं आना था, लेकिन वो आए इसलिए बारात में क्योंकि वो आपको पता है माहौल जिस तरह का चल रहा था। हाँ, लेकिन वलीमे में जो है पाकिस्तान के काफी सारे क्रिकेटर्स जो वो शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में वलीमा वहां पर जो वो सारे कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए।
खैर जी, इसके बाद दाऊद साहब जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है, बड़ी आपको पता है हाइप बनी हुई है मोहम्मद आमिर की। स्टिल जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग कर रहे हैं और सारे मोहम्मद आमिर को लेकर बड़ी रिक्वेस्टें डाल रहे हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आए, मोहम्मद आमिर जो है वो अपना कमबैक करे। तो बुरी खबर ये थी दाऊद साहब कि मोहम्मद आमिर जो है वो इंजरी का शिकार हो गए। 3 बॉल्स उन्होंने की, क्योंकि इस पर वो जो है अभी इस वक्त जो है वो कैरेबियन प्रीमियर लीग जो है वो खेल रहे हैं, तो उनको जो है हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी, जिसको लेकर फैंस बड़े परेशान हो गए। भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप में कमबैक करे और इनको तो T20 के अंदर जो है वो इंजरियां हो रही हैं। तो इसके ऊपर जो कुछ लोगों ने फिर अपडेट भी दी कि मोहम्मद आमिर जो है इस तरह से इंजरी का शिकार हो गए हैं। बट फिर मोहम्मद आमिर खुद आए ट्विटर पर और क्या बोला जी मोहम्मद आमिर ने? देखिए, उन्होंने कहा कि मेरा कोई स्टमक का कोई मसला चल रहा था, तो उस वजह से मैं अनफिट था और मैं 2-3 दिन में जो रिकवर कर जाऊंगा और मैं दोबारा से फिट हो जाऊंगा। देखो, सोशल मीडिया में इवन आमिर से जो बात हुई थी, आपको बताया भी था, हमने शो भी किया था, उसमें हमने उनको यही बोला था, जो सवाल भी हमने किए थे उनसे यही किए थे। हमने कहा था देखो आमिर, जो सोशल मीडिया में आपके फैंस हैं, ट्विटर ले लो, फेसबुक जहां भी ले लो, हमने कहा कि सब आपको ये कह रहे हैं और इवन हमारे फैंस भी। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में मुझे भी बहुत कहा जा रहा है। अच्छा, उन्होंने इसका जवाब ये भी दिया, उन्होंने कहा कि जो आप लोग कह रहे हो ना कि सोशल मीडिया में सब कह रहे हैं आमिर आ जाओ, कहते हैं मुझे भी बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि देखो मैं तो, आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड कप खेलना कौन नहीं चाहता, कौन वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, मैं तैयार हूं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ऑब्वियसली हर बंदे की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा हमने क्योंकि सवाल ये किया ना कि क्या पीसीबी अगर आपसे बोले या बाबर आजम आपसे बोले तो क्या आप वापस आएंगे, तो उन्होंने मतलब उनका आंसर यही था कि बिल्कुल, हर बंदा तैयार बैठा है। वर्ल्ड कप खेलना तो एक प्लेयर का ड्रीम होता है, एक पाकिस्तान को खेलना ड्रीम है, तो आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो। दूसरी बात, वर्ल्ड कप तो एक बहुत ही बड़ा ड्रीम है। और दूसरी बात ये भी है ना, देखें अब इसके ऊपर मुझे लगता है कि यार कुछ बैठकर एक चीज सोचनी चाहिए यार। देखो, जब एक चीज होती है ना कि एक आप कहते हो कि मैंने फैसला लेना, मेरे पास अथॉरिटी है, एक ये भी होता है कि जो क्रिकेट चलती है इसमें ये रियलिटी है वो फैंस की वजह से चलती है, क्योंकि फैंस अगर आज आपकी क्रिकेट को सपोर्ट करना छोड़ देना, आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। लाइक हॉकी को फैंस ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, हॉकी के प्लेयर आज भी मौजूद हैं, हॉकी ग्राउंड्स में आज भी खेली जाती है, आज भी ग्राउंड इवेंट्स हो रहे हैं हॉकी के, लेकिन हॉकी को सपोर्ट करना छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से उनको जो है वो स्पॉन्सरशिप मिलना, ये सब कुछ मिलना खत्म हो गया है और हॉकी बर्बाद हो गई है। इसी तरह क्रिकेट का हाल है। अगर फैंस आपसे एक डिमांड कर रहे हैं, पीसीबी से एक डिमांड कर रहे हैं, बाबर आजम से एक डिमांड कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर से एक डिमांड कर रहे हैं कि एक बार मोहम्मद आमिर से बात कर ली जाए। मोहम्मद आमिर, यकीन कीजिए इस वक्त मोहम्मद आमिर वो तैयार बैठे हुए हैं, पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं। अगर कोई भी जाकर उनको बोले, और इवन वो उनसे जो है वो एक और बात भी दाऊद साहब पता चली कि वसीम खान ने जिस वक्त उनसे बात की, हमने रिपोर्ट भी किया था, आमिर रेडी हो गए थे, आमिर ने बोला मैं अवेलेबल होने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो बदकिस्मती ऐसे हुई कि जो वसीम खान साहब है वो प्रोफेशनल बंदे थे। अच्छा, एक हफ्ते के बाद वो भी चले गए और रमीज आ गए उनकी जगह। हाँ? और उससे भी आमिर को और लॉक लग गया। उससे भी हमारी आमिर से बात हुई तो वो कहते हैं बिल्कुल मैं तैयार हूं, रेडी थे, वो कमबैक कर रहे थे। दूसरा, मुझे एक बात का जवाब दें, आप ये बोल रहे हैं कि व्हाटएवर, आप मुझे बताएं कि नसीम शाह अनफिट हो गया ना, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, नसीम शाह की क्या रिप्लेसमेंट धानी है? क्या नसीम शाह की रिप्लेसमेंट हसनैन है? क्या नसीम शाह की रिप्लेसमेंट हसन अली है? नहीं है। क्या नसीम शाह की रिप्लेसमेंट अरशद इकबाल है? नहीं है। क्या नसीम शाह की रिप्लेसमेंट और कौन है? आकिब जावेद, व्हाटएवर, जो आपके पास क्या पड़ा है आपके पास? नहीं है। अब जूनियर है, वसीम जूनियर वो है, भाई उसकी रिप्लेसमेंट मोहम्मद आमिर है। लेकिन अफसोस वाली बात ये है, और ये रियलिटी है, वो ये है कि इस टाइम ज़का अशरफ का खब्बा और सज्जा जो है वो मिसबा और हफीज है। हफीज आपको पता है कि उनका, और हफीज ने भी 4-5 दिन पहले एक बयान भी दिया था आमिर के खिलाफ, अगर आपको याद हो, उन्होंने सीधा बयान दिया था आमिर के खिलाफ, और वो है एक तरफ, और मिसबाहुल हक है। मिसबाहुल हक का तो क्लियर स्टैंड है, आमिर ने रिटायरमेंट ही मिसबाहुल हक की वजह से लिया है। मिसबाहुल हक का इसमें पीसीबी में कोई ओहदा नहीं है, लेकिन ये ओहदे से बड़ा ओहदा है कि आप चेयरमैन के खब्बे हैं। हाँ। ये तो नहीं, अभी मैं आपको यहाँ लिख कर देता हूँ, लिख कर यहाँ पर देता हूँ। अगर इस वक्त आमिर के हाथ में चीज हो ना, अभी करंटली इस वक्त आमिर कहे कि मैं अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहा हूँ, और डायरेक्ट एंट्री आमिर को टीम में मिला, आमिर कल अनाउंस कर दे, कल आमिर अनाउंस कर दे कि मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूं। आमिर के हाथ में चीज नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं इसका उन्होंने जवाब दिया ना, वही ना, उन्होंने कहा, मोहम्मद आमिर ने इसका जवाब दिया, मैं आपको वर्ड टू वर्ड कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर नजम सेठी, उन्होंने कहा सेठी साहब अगर होते, मैं यूं कर, उन्होंने कहा कि मैं खुद बीसीबी के पास जाता। उन्होंने इसका जवाब दिया, अब ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली उनके आपको अल्फाज बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर नजम सेठी होते, नजम सेठी साहब होते, तो मैं, जैसे हमने कहा ना, हम सवाल पूछिए था हमारा कि आपके पास अगर बाबर पीसीबी जाए तो क्या आप वापस लेंगे, फैंस इतना जोर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सेठी साहब होते तो मैं खुद जाता पीसीबी के पास कि मैं वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल, यानी कि पीसीबी, फिर जो हमारा सवाल था उन्होंने कहा ये नहीं कि आप कह रहे हो ना कि वो आपके पास आए तो आप बोलोगे कि हाँ जी चलो मैं अवेलेबल हूं। उन्होंने कहा नहीं, अगर सेठी साहब होते तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि मैं खुद, आमिर ने कहा कि मैं अपने आप को खुद अवेलेबल करता, मैं पीसीबी को फोन करता, सेठी साहब को, उनको बोलता कि मैं अवेलेबल हूं, आप मुझे, अगर आप देख लें कि अगर आप मुझे सिलेक्ट कर सकते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो सिनेरियो वो कह रहे हैं कि अभी भी, मतलब अब
तो बात अगर आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ठीक है कि अगर वो कह दे चलो अभी आज मोहम्मद आमिर कहते मैं अवेलेबल हूं, क्या मिसबाहुल हक उनको सिलेक्ट करने देंगे? नहीं करने। और इंतजाम की जो सिलेक्शन है आपको भी पता है, मुझे पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मिसबाहुल हक तैयार बैठे हैं क्योंकि इंतजाम के जो मुतालबे हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो इस समय इंतजामुल हक जो है ना, एक सेकंड, एक बात सुन ले खाली। जो इंतजाम है ना, अभी जैसे चल रहा था कि अगर कोई भी रोला हुआ तो एकदम से मिसबाहुल हक तैयार बैठे हुए थे। लेकिन इंतजाम का मुतालबा मान लिया गया ना। नहीं वो मान लिया, मंथली सैलरी कंफर्म हो गई है, वो ठीक है, 20 लाख रुपए पे टिक्का लग गया, ठप्पा हो गया। नहीं वो ठीक है, वो तो कब का हो चुका है, उसकी तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, तभी तो सिलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं। मैं आपसे बात करूं, मुझे उन्होंने कहा था कि मैं प्लेयर्स की जो लीग का फैसला वो भी मैं करूंगा, तो उस पर 3 बार इंतजाम ने कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो जका अशरफ ने कहा था मिसबाह को कि ठीक है अगर इंतजाम जाता है ना तो आप सिलेक्टर बनोगे। 3 बार उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड आप अनाउंस करोगे। अब आप मुझे खाली 1 मिनट मुझे खाली दे दें। अब आप ये चीज देखें ना कि अगर इंतजाम तैयार बैठे हुए हैं सिलेक्टर बनने के लिए, बिल्कुल तैयार, सॉरी माफ कीजिएगा, मिसबाहुल हक तैयार बैठे हुए हैं, तो आप खुद देखें ना कि इंतजाम भी जो मुशावरत करते हैं वो मिसबाहुल हक से करते हैं। तो क्या मिसबाहुल हक अगर आज आमिर कह दे मैं अवेलेबल हूं, मुझे इसका जवाब खाली आप दे दें, अगर आज बोल दें आज आमिर के मैं अवेलेबल हूं, क्या मिसबाहुल हक उसको आने देंगे? हाँ, इंतजाम आने देगा, मैं उस इंतजाम की बात नहीं कर रहा। इंतजाम कहेंगे इंतजाम ठीक है, वो आमिर को लाइक भी करते हैं, बात भी करते हैं, वो आने देंगे। क्या मिसबाहुल हक, मुझे सिर्फ इसका जवाब दें, क्या मिसबाहुल हक कहेंगे आमिर को मैं सिलेक्ट करूंगा? वही तो बता रहा हूं कि कभी भी मिसबाहुल हक जो है वो आमिर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक बार आमिर को सिलेक्ट कर लिया गया, आमिर अपनी जो सारी सिस्टम है वो रीगेन कर जाएगा। आमिर टैलेंटेड बॉलर है, और क्या पाकिस्तानी अवाम को क्या चाहिए? पाकिस्तानी अवाम तो आमिर को पहले भी बुरा भला जब कहती थी, जब आपको याद है कि वो जो एशिया कप चल रहा था बांग्लादेश के अंदर, जहां आमिर ने किलियां फड़काई थी, मैं कहता हूं आमिर नारे लग गए थे इंडिया के अगेंस्ट के, आमिर शुरू हो गया। बात वो नहीं तो है। मिसबाहुल हक दूसरी तरफ दाऊद साहब जो बात आपने मिसबाहुल हक की है, वो तो एक इतनी स्लो गेम करते हैं ना, इतनी स्लो गेम करते हैं, अगर कोई आगे बैठर मिसबाहुल हक आके पीछे खड़े हो जाए तो कुछ ही अरसे के बाद आगे वाला डाउन हो जाए। यार मिसबाह का माफ कीजिएगा, लेकिन अली साहब मिसबाह जो आपके आईसीसी इवेंट है ना, उनमें जिस तरह की टीम तैयार करते हैं ना, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कोच हो या सिलेक्टर हो, टीम ही डिफेंसिव कर देंगे, वो अजीब सी टीम बनाते हैं। 15 के वर्ल्ड कप में भी बड़ी अजीबो गरीब टीम थी। आप वेस्ट इंडीज का स्कोर कार्ड देख लें, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो था, आप क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं जा सके, आपकी बल्कि इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी, आपको कंडीशन सूट कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन आपके फास्ट बॉलर को, लेकिन वो अजीब सी डिफेंसिव सी टीम बनाते थे। अभी भी आपकी वो इसी तरह की टीम बनाते हैं, तो उनसे आप ज्यादा उम्मीदें रख नहीं सकते, सीधी सी जो बात है मिसबाहुल हक की। तो फिर बात इतनी मतलब अगर इंजी खुदा ना खास्ता ऐसे मौके पर इंजी भी चले जाते हैं जो कि एक आखिरी उम्मीद लग रही है, तो सिलेक्टर है, तो मिसबाह सीधे सिलेक्टर कह चुके हैं। ये 3 बार अपडेट हुई है, 3 बार के 3 बार बोला है 1 महीने में जबाम ने कि अगर मेरे मुतालबे ना माने गए, मुझे सैलरी ना दी गई, मेरे मसले जो मैंने मांगी और जो उनके 2 मुतालबे थे वो ना मानेगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो जका अशरफ का मसला ये था अली कि जका अशरफ ने जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन कर लिया था। अब उनको मसला ये था कि 3 साल की जो इंतजाम की सैलरी है, वो जो 25 लाख की जो सैलरी बन रही थी, वो आप 3 साल से मल्टीप्लाई करके उनको 1 ही महीने में दे दो। तो मिसबाह तो उन्होंने कहा था कि भाई मिसबाह तू सिलेक्ट कर लेगा, मिसबाह ने कहा भी मैं कर लूंगा। तो अब आप देखिए, अगर मिसबाह की वजह से आमिर ने रिटायरमेंट दी थी, देखो बात ये नहीं है कि आमिर आएगा उसकी हाइप बनेगी, वो क्या करेगा, फलाना करेगा, ये करेगा, वट एवर द रीजन इज, उसको अब हटा दो, मैं वो चीज देखता ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं, मेरा एक सवाल के अलावा कोई दूसरा सवाल भी नहीं है। मेरा सवाल यह है, नसीम शाह अगर वर्ल्ड कप में रहता, मैं आमिर की बात भी ना करता, और ना हमने की, ना आपने बात की, ना मैंने आमिर की बात की। 6 महीने बात की नहीं की ना आमिर की बात, एक बार भी नहीं, क्योंकि हमें पता था कि शाहीन हमारे पास है, रऊफ हमारे पास है, नसीम हमारे पास है। खाली हम जो भी बात उठा रहे थे वो ये कहते थे कि अबरार को टीम में लो, एक स्पिनर ले आओ। अभी मसला ये हो गया अली, नसीम हो गया बाहर, रऊफ हो गया इंजर्ड, मतलब ठीक है, होप सो कि वो खेलेगा, अपडेट भी हमने दी थी आपको कल, वो फिट हो रहा है, रिकवर कर रहा है, लेकिन अभी इंजर्ड ही है ना, आधा फिट ही है ना, आधा 80% 70% फिट होगा, ठीक है। अब आप देखो नसीम शाह बाहर, उसकी रिप्लेसमेंट में तीसरा पेसर कौन होगा, मुझे नाम बता दो, अगर नाम नहीं है तो चुप करके आमिर को ले आओ। यही बात है, आपके पास इस वक्त नाम कोई भी नहीं है, और सीधी आपको क्लियर बता दिया कि आमिर का 100% दिल है। सिर्फ ये हो कि पीसीबी जिस तरह आप मामला हल करवाए ना, पीसीबी ने बाबर और शाहीन के दरमियान सुलह सफाई हो गई है ना, सुलह सफाई गई है ना, जब चल गई है, तो क्या पीसीबी अभी नहीं कर सकता? करे ना, क्यों नहीं कर सकता? बाबर और शाहीन की लड़ाई हुई, एक बॉलर आपका लीथल जो बॉलर था उसकी और एक कैप्टन की आपस में जब झगड़ा चला, पीसीबी बीच में आया, उसकी सारा मसला हल करवाया कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के लिए बाबर और शाहीन, हम शाहीन को वाइस कप्तान बना रहे हैं, या जो भी है ना भी बनाए आगे जाके, कल क्या पता ना भी अनाउंस करें। मैं ये बात नहीं करता क्योंकि ठीक है बात हुई, जो भी ना भी अनाउंस करें, लेकिन इसलिए कि भाई शाहीन हमारा मेन प्लेयर है,
वाइस कप्तान के लिए भी कैंडिडेट है। मैं भी वर्ल्ड कप के बाद खुदा ना खासा की ऊंच नीच होती है तो कप्तान का भी कैंडिडेट है। तो दोस्ती कराई ना दोनों। एक और चीज तो आमिर की भी बाबर से करा दें। रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया था आपको पता है? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज इन्होंने 35 खिलाड़ियों का ऐलान किया था, जिसमें दानी मानी सारे थके थुके बॉलर शामिल थे। आमिर का नाम नहीं था। आमिर ने कहा यार मेरी मतलब ये वैल्यू रह गई है कि 35 प्लेयर्स के अंदर मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? फिर उसने तब के ऐलान ये कर दिया। उस समय मिसबाह थे। मिसबाह ही थे ना, और कौन था? मिसबाह बॉलर इन्होंने बनाए हुए थे पता है? मूसा टिकटॉकर। आज कहां है मूसा? बड़े टैलेंटेड। वकार यूनुस वो बहुत टैलेंटेड था। हसनैन बहुत ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खिला दिया। मूसा को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खिला दिया। हसनैन को भी खिलाया था। कहां है? मतलब आप मूसा की तो देखिए, मतलब उसको आप टेस्ट मैच खिला रहे हो, क्या कमाल। मतलब आपने क्राइटेरिया अपना क्या रखा हुआ है? क्या आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा रहे हो? मुझे तो वो कर्जन ट्रॉफी और फिर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था वो भी याद है ना? क्यों? 500 रन। और भाई पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग है, आप खुद उसको बिल्कुल ही लुच्चड़ सा बना के रख दो। वो तो मूसा मुझे वो इंडिया का डिंडा है, सेम लाइक मुझे वो लगता है। याद है ना वो डिंडा, वो बड़ी सोशल मीडिया में अकेडमियां भी बनती है। और भाई पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, 5 में भी थी, बीच में भी है और इंशाल्लाह रहेगी भी, और अभी भी है, और अभी भी है। सिर्फ एक बॉलर की अब कमी रह गई आमिर की। भाई सिर्फ चांस दो आप राइट बॉलर को राइट मौके पर चांस दो। पाकिस्तान की बॉलिंग आज भी अगर आप देखो, आपके क्लब में बॉलर मौजूद है, नंबर 1 बॉलर आपको मिलेंगे। टैलेंट पाकिस्तान में इतना है कि आपकी सोच भी नहीं है भाई। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है। फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान का बेस्ट डिपार्टमेंट है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया किसी भी मुल्क को ले आओ भाई, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। लेकिन अगर आप रेलू कट्टों को चांस दोगे तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? फिर आप खुद अपनी 10वीं से भी नीचे 11वीं टीम में अगर आप अपना खुद रखोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? खैर आगे चलें। इसके बाद जो अपडेट आ रही थी हमारे पास, वो आ रही है वर्ल्ड कप के गाने को लेकर। तो वर्ल्ड कप का गाना जो है वो आज रिलीज कर दिया गया है। इंतहाई थक्का सा जो सॉन्ग जो वर्ल्ड कप का रिलीज किया गया है, फिर से एक बार जो वो लगा गया, पता नहीं किस तरह का एडिटर जो है वो बिठाकर बस एक ट्रेन के अंदर जो है वो गाना डिजिटली तरीके से जो है वो शूट करा दिया गया है। मतलब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। यकीन कीजिए ये 2011 के वर्ल्ड कप हुआ करते थे, जो एंथम्स आते थे वो पता चलता था कोई एंथम है। ये कैसे अजीब अजीब एंथम। गाना फिलहाल पहली बार सुनने में तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन होता अक्सर ये है, मैंने जो अपनी वो रखी है एक्सपीरियंस, कि अगर आप बार बार सुनते रहो, थोड़ा एक्शन हो तो खुद ही अच्छा लग पड़ता है। बड़े ग्राउंड में सुनो, बड़े म्यूजिक, हाँ बड़े म्यूजिक में सुनो बड़े। लेकिन अभी फिलहाल जो आया वो नॉर्मली गाना लगा है, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद जब टाइम गुजरेगा, वर्ल्ड कप शुरू होगा तो ये गाना अच्छा लग पड़ेगा। लेकिन अभी ये था म्यूजिक में भी अच्छा लग पड़े उस टाइम, अभी तो नॉर्मली से लगा है, अभी एवरेज था। लेकिन आई होप कि आगे जाके अच्छा लगेगा। रणबीर कपूर थे इसमें, कुछ यूट्यूबर भी डाले हैं। चहल की जो वाइफ है, चहल तो नहीं है लेकिन चहल की वाइफ आपको पता है वो डांस करती है, वो नाच गई है थोड़ा सा। लेकिन अभी ठीक है, वर्ल्ड कप का गाना इसने लॉन्च किया है, बाबर आजम का भी डाला है, पाकिस्तान वगैरह सारी टीमों की रिप्रेजेंटेशन भी डाली है। लेकिन मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड कप का गाना तो आ गया, लेकिन पीसीबी स्क्वाड अनाउंस नहीं कर रहा। स्क्वाड कल की खबर आ रही है, आज की खबर थी और आज आना था स्क्वाड शाम तक, लेकिन आज भी नहीं है। अब कल के दिन पे चला गया और पीसीबी एक ऐसी टीम बन गई है, आखिरी टीम बन जाएगी जो स्क्वाड अनाउंस करेगी। ऑल की ऑल टीम से अनाउंस कर दिया। इवन वर्ल्ड कप का गाना जो आखिरी तरीन दिनों में आया वो तक आ गया, तो बड़ी अजीब सी बात है। इसके ऊपर खैर इसके बाद जो खैर शो आएगा, डेट क्या है? आज डेट होगी 20 ना। लाइफ में 6 दिन रह गए ट्रैवलिंग। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए 4 दिन आपके रह गए हैं, जो आपने ट्रैवल करना है 4 दिन रह गए हैं। आज 21 अगर है तो 25 को आपने निकलना है, 25 को आपने निकलना है। तो आप देख लें 4 दिन रह गए हैं और वर्ल्ड कप का पता ही नहीं कि आपका स्क्वाड ही अनाउंस हुआ। मतलब माशाअल्लाह, क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड कप में 4 दिन रह गए हों और आपने स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया। लिटरली ऐसा कभी जिंदगी में आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने तो ना जब से मैं पैदा हूं तब से, और उसके पीछे भी जब तक मैंने देखा है जो हिस्ट्री, कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि 4 दिन वर्ल्ड कप में रह गए हों, आपने ट्रेवल करना और आप पता ही नहीं, किसी को भी पता ही नहीं कि मैं हसन अली को पता ही नहीं कि मैं जा रहा हूं, अबरार को पता ही नहीं कि मैं जा रहा हूं, या इवन उसामा मीर को नहीं पता कि मैं जा रहा हूं, आगा सलमान को नहीं पता मैं जा रहा हूं, फखर जमान को नहीं पता मैं जा रहा हूं। ठीक है, खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, हमने डायरेक्ट पीसीबी से कुछ आप कह लें खबरें निकाली हैं, जो ड्रेसिंग रूम के माहौल से कुछ खबरें निकाल के लाए हैं, व्हाटएवर जो भी है वो है खबरें। लेकिन जब तक स्क्वाड अनाउंस नहीं होता तब तक आप तब्दील कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि वो जो है इधर से नाम आ गया, उधर से नाम आ गया, लेकिन ठिप्पा तो नहीं लगाना। तो ये बड़ी अफसोस वाली बात है। लेकिन गाना भी आज आ गया है, लेकिन स्क्वाड अनाउंस नहीं आया। लेकिन स्क्वाड के वाले से कुछ और भी खबरें निकल के आएंगी, कुछ रिसर्च भी चल रही है, तो अगले शो में और भी बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो को आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।